वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग ऑपरेशंस में क्या मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से कई बार लोगों के डिसीजन सही है, डिसीजन आपने डिसाइड ठीक किया, लेकिन जब आप एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ गलती हो रही है। तो ट्रेडिंग ऑपरेशन की मिस्टेक में सबसे पहला मिस्टेक है ट्रेड का स्लिप हो जाना। स्लिप हो जाना मीन्स यहाँ किसी टिपर ने आपको सजेस्ट किया कि 261 पे बाई कीजिए, अब वो 262 263 चल रहा है, तो आप 261 पे ऑर्डर लगा के बैठे हैं, वो नीचे आया ही नहीं, वो 270 72 तक चला गया, यहाँ आपका ट्रेड स्लिप हो गया। इसीलिए हम लोग आपको CMP करेंट मार्केट प्राइस पे बाई करने को कहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि उस टाइमिंग में अधिकतर एक तरफा मूवमेंट होता है। तो आप कभी भी ट्रेड स्लिप नहीं करेंगे और उस ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। इसका एक और सॉल्यूशन है, अगर कैश मार्केट में स्टॉक्स में काम कर रहे हैं या कमोडिटी में मिनी लॉट्स में काम कर रहे हैं, मल्टीपल मिनी लॉट्स में, तो जहां आप 4 सिल्वर माइक्रो लेने वाले थे और आपने देखा कि प्राइस 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर चली गई है, तो 4 के बजाय आप 2 माइक्रो लॉट ले लीजिए और 2 जब नीचे आएगा डिप में तब लेने का प्लानिंग रखिए। इस तरीके से पूरी तरह ट्रेड से बाहर खड़े रहें, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद होता है डबल बाइंग हो जाना। डबल बाइंग नए ट्रेडर्स के साथ खास तौर पे हो जाती है, और जो लोग ओवर ट्रेडर्स होते हैं उनके पास साथ होता ही रहता है। तो डबल बाइंग में ऐसा है कि आपने किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर प्राइस पे ख़रीदने की कोशिश की, उसमें लिमिट प्राइस डाला, अब लिमिट ऑर्डर में प्राइस डाला लेकिन प्राइस ऊपर चला गया तो ऑर्डर नहीं आया और बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ रहा है, आपने दूसरा ऑर्डर डाला, वहाँ से भी थोड़ा आगे चला गया, आपने तीसरा ऑर्डर डाला, बाकी दोनों ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये हो सकता है कि बाद में जैसे ही प्राइस नीचे आती है तो सारी की सारी क्वांटिटी एक साथ आपके पास आ जाती है और फिर माइनस दिखाने लगती है। तो ऐसे जैसे कोई शेयर 210 है, 210 पे आपने ऑर्डर डाला, 210.20 हो गया, आपने 210.50 करके ऑर्डर डाला, तब तक 211 हो गया, अब 211 पे लेने गए, 211.50 हो गया, बहुत तेज़ी से भाग रही प्राइस, और 212 पे आपने थोड़ी क्वांटिटी बाई की, 211 210 पे भी नीचे आई प्राइस तो सारी क्वांटिटी आ गई और 208 पे आके खड़ा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आप मेंटली 100 की क्वांटिटी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आपके पास 300 शेयर इकट्ठे हैं और उन पर 2-3 रुपया लग रहा है, मतलब 800 से 1000 रुपया ख़त्म हो रहा है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, पार्ट क्वांटिटी आ जाती है कई बार। जैसे ही आप ट्रेड करते हैं, आपने कोई बड़ा क्वांटिटी डाला, 200 शेयर्स, 500 शेयर, 1000 शेयर्स लिमिट ऑर्डर में, तो लिमिट ऑर्डर में ऐसा है कि 65 रुपीज़ 20 पैसा पे आपने ऑर्डर डाला, 65-20 तक 1000 शेयर अवेलेबल नहीं थे, तो आपके 450 शेयर्स आए हैं, 550 रिमेनिंग है। अब आपने ऑर्डर डाला, नीचे बाय ऑर्डर लाइन आई ब्लू कलर की, आपको लगा कि आ गया, क्योंकि हम गौर से क्वांटिटी देख नहीं पाते और क्वांटिटी जब भी वो दिखाता है तो टुकड़े टुकड़े में बताता है, तो हमको लगता है कि ठीक है वो आ ही गया होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अल्टर F6 करके चेक कीजिए कितनी क्वांटिटी आई है एक्चुअली, क्योंकि आपने 1000 समझ के उसको ट्रेड किया, बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ रहा है, जैसे ही वो 65-20 से 67 गया आपने बेच दिया, सेल कर दिया। अब आए थे 450, आप 1000 सेल कर चुके हैं, आपको लग रहा है मुनाफा हो गया, लेकिन 550 शेयर एक्स्ट्रा बेचे जा चुके हैं, 550 शेयर्स एक्स्ट्रा बेच चुके हैं, क्योंकि वो आए नहीं है जो आपने सोचा था। अब आप F3 में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा कि 550 की क्वांटिटी पेंडिंग में रखी हुई है। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हमेशा आप F3 करके पेंडिंग ऑर्डर लिस्ट को देखते रहिए, आपके ऑर्डर बुक में कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है, अगर वो यूजलेस है तो उनको मिटाइए, अगर वो यूज़फुल है तो आपको जानकारी रहेगी कि कितना ट्रेड हुआ है और कितना ट्रेड रिमेनिंग है। ये सब घटनाएं ऐसी है जो हमेशा नहीं होती, कभी कभी होती है, लेकिन ये कभी कभी की घटना में ही आपको सबसे बड़े नुकसान हो जाया करते हैं। फिर एक गलती होती है मार्केट ऑर्डर। 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है लिमिट ऑर्डर जिसमें आप प्राइस डालते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर जिसमें आप प्राइस नहीं डालते। इसको मैं आपकी रोज़मर्रा के ज़िंदगी के उदाहरण से समझाना चाहूँगा। अगर हम किसी को कुछ खरीदने भेज रहे हैं, सपोज़ सब्जी लेने भेज रहे हैं,
तो वहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ठीक है, ये सब्जी 50 रुपये किलो हो तो 1 किलो ले आना। तो ये लिमिट ऑर्डर हो गया कि आपने 50 रुपीज़ पर केजी तक का एक लिमिट दे दिया, वैसा हो तो 1 केजी लेके आइए, परचेज़ करके लाइए। एक आपने दे दिया 1 केजी वो सब्जी का लेके आइए, प्राइस नहीं बोला, तो बस उसको जाना है, जो भी प्राइस हो 1 केजी लेके आना, ये मार्केट ऑर्डर हो गया। तो मार्केट ऑर्डर में क्या करते हैं हम, ओड इंडिया नीट में प्राइस नहीं लिखते तो सॉफ्टवेयर उसको मार्केट ऑर्डर मानता है, और बाकी दूसरे कस्टमाइज दूसरे सॉफ्टवेयर में हम मार्केट ऑर्डर चूज़ करते हैं, तो मार्केट प्राइस वाला कॉलम ब्लॉक हो जाता है, और फिर जो भी प्राइस चल रही होगी उस पर आपका सौदा होगा। तो बड़ी क्वांटिटी अगर आप मार्केट ऑर्डर में करेंगे तो फिर बड़ी परेशानी होने के चांसेस हैं। सपोज़ आपको कोई चीज़ दिख रही है 320 रुपया 320, और आपने मार्केट ऑर्डर डाला, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बड़ी क्वांटिटी 322, 24, 25 तक आ जाए और फिर वापस 321 पे खड़ी दिखे। तो 1000 शेयर आपके 325 तक आ गए हैं और 321 पे वो स्टॉक खड़ा है, मतलब हाथ लगाते ही 4000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जब भी आपके नेट की स्पीड कम हो तब भी ध्यान रखना कि पहले एक एक दो दो शेयर बेच के देखो, स्क्रीन रुक जाती है और आपको लगता मूवमेंट नहीं हो रहा, आप वो एक शेयर बेच के देखेंगे, पता लगेगा कि वो तो किसी और ही प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, मार्केट ऑर्डर करके उसको बेच के देखिए आप। अब वो जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आप बड़ी क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर लगा के निकाल दो। मार्केट ऑर्डर करके बेचने में कई बार बहुत नीचे की प्राइस पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर चला जाता है। मैंने कोई चीज़ खरीदी 320 में, अब स्क्रीन पे दिख रहा था 328, मैंने मार्केट ऑर्डर करके बेचा तो 324 में गया, क्योंकि स्पीड हमारी टाइम पे स्क्रीन को अपडेट नहीं कर रही थी, और वो 324 पे जो ऑर्डर लगा के बैठा था वहाँ निकल के चला गया। इस तरह की घटनाएं भी हो सकती, खास तौर पे लिक्विड काउंटर्स में, ऐसे काउंटर्स में जहाँ वॉल्यूम बहुत कम होता है। इसके बाद में फर्स्ट ऑफर में हाफ एन आवर में जब आप ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ में या स्टॉक ऑप्शंस में, तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गलतियाँ होने की। आप गए ताबड़तोड़, आपने कोई चीज़ तय कर रखी थी उसको ख़रीदना है, आपने प्राइस का गैप नहीं देखा। प्राइस का गैप नहीं देखने में ऐसा हो सकता है कि कोई कॉल आपने ख़रीदा 6 रुपये में और वो सेल हो रहा है 5 रुपये पे, मतलब इतना 1 रुपये का गैप है और 1000 का लॉट है, तो इसका मतलब हाथ लगाते ही 1000 रुपये का नुकसान हो रहा है आपको। तो ऐसे गैप वाले ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, जब तक वो गैप ख़त्म नहीं होगी ट्रेड मत कीजिए। अभी आप अगर आप अक्टूबर के महीने में नवंबर के ऑप्शंस को देखेंगे तो सभी की प्राइस में गैप नज़र आ रहा होगा। फिर एसएल रिमूव नहीं करते कई बार हम। अगली गलती ये हो जाती है कि आपने 100 शेयर खरीदे या आपने 2 सिल्वर खरीदी, 2 कॉपर मिनी खरीदे और ऊपर गया तो आपको लगा कि यार अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, 2 में से 1 निकाल देता हूँ। आपने 1 निकाल दिया, ऊपर 2 का ऑर्डर लगा रखा था, वो ऑर्डर 1 का कर दिया, लेकिन नीचे 2 का एसएल लगा हुआ था। तो कभी कभी ये हो सकता है कि आप जब ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो भूल गए कि बीच में आपने 1 बेच दिया और फिर से आप 2 बेच दें तो ज़्यादा बिक गए, या फिर आपने ऊपर तो ठीक बेचा प्रॉफिट बुकिंग में लेकिन एसएल हटाना भूल गए, तो ऊपर बिकने के बाद भी बाद में जब प्राइस नीचे आई, आप हो सकता है स्क्रीन छोड़ के चले गए, वहाँ आपका टाइम हो चुका है, लेकिन पीछे जब प्राइस नीचे आई आपको पता भी नहीं, आप ऑर्डर लगा के छोड़ आए हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हटाना भूल गए थे, तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बिक जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान शुरुआत में होता है। तो जब भी आप स्क्रीन छोड़ेंगे, सुबह हो या दोपहर में हो, आपको मार्केट बंद होने के अपने स्क्रीन छोड़ने के 5 मिनट पहले सारे F3 से ऑर्डर बुक, F8 से ट्रेड बुक और अल्टर F6 से अपना नेट पोजीशन देखना है ज़रूर। उसमें कहीं कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं छूटा हुआ है जो बाद में एग्जीक्यूट होकर आपके दिन भर के फ़ायदे को बराबर कर दे या फिर आपको नुकसान दे दे, अनजाना नुकसान, अप्रत्याशित नुकसान। और फिर लास्ट मिनट सडन ट्रेड करते हैं आप, आखिरी में कन्फ्यूज़न के साथ में जब ट्रेड करते हैं तो गलतियाँ बहुत होती हैं कि आपका मन कह रहा है नहीं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर आखिरी मिनट में आपने बाय कर लिया। आखिरी मिनट में बाय किया और जब बेचने के बारे में सोचने लगे इतने में बाज़ार बंद हो गया, तो
शुरू शुरू में तो ऐसा हमने प्रैक्टिकली लोगों के साथ देखा है कि टाइम का ध्यान ही नहीं रहता उनको। 2, 3, 2:30 बजे आए, 3 बजे आए, ट्रेड करने बैठे, सौदा लेके बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह डूब गए बाजार के उतार चढ़ाव में। घड़ी बड़ी नहीं दिख रही उनको, और किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में जब फंसे रहते हैं तो बस वही दिखता और कुछ दिखते ही। तो ऐसे में कब 3:30 बज गया मालूम ही नहीं पड़ा। पिछली बार घड़ी देखी थी तो 3:15 हो रहा था, हाँ अभी तो 15 मिनट है, ऐसा सोच के अभी वो घूर रहे थे उसको, और अचानक देखा आसपास के सब लोग एक साथ उठ के जाने लगे। क्या हुआ है, हो गया ना 3:30 बाजार बंद हो गया। ये घटना आपको बड़ी हास्यास्पद लग सकती है, पर ये कई बार हमने अपनी आंखों से टर्मिनल्स पे देखी है। फिर टेलीफोनिक गैप हो जाती है। तो टेलीफोनिक गैप एक पूरा एक नया चैप्टर है जिसमें हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे। टेलीफोनिक गैप जब आप अपने हाथ से ट्रेड नहीं कर रहे हैं घर पे और ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तब जो परेशानी होती है कि आपने एक बार फ़ोन लगाया, कोई चीज़ खरीदी थी आपने, सपोज़ आप निकल लेके बैठे 670 पे, 10 मिनट बाद फिर पूछा क्या भाव चल रहा है, बोले कहीं कुछ नहीं, वही 72 चल रहा है। अच्छा ठीक है, क्या लगता है, देखो 78 पे सौदा लगा रखा है, देखते हैं। दूसरी बार फिर फ़ोन लगाया, अब क्या चल रहा है, वही 75 तक गया था, अभी तो 73.5 खड़ा है। अब 2 बार फ़ोन लगाने के बाद वहाँ जो टर्मिनल ऑपरेटर फ़ोन उठा रहा है उसकी आवाज़ में आपको साफ चिड़चिड़ाहट दिख रही है, तनाव दिख रहा है, तो अब आप थोड़े झिझकने लगेंगे फ़ोन लगाने में। तीसरी बार आपने फ़ोन लगाया तो 677 खड़ा था, आपको उसी वक्त बोल देना था निकाल दो, लेकिन नहीं, उस सामने वाले ने कहा कि 77 आ गया, अच्छा 78 पे सौदा लगा रखा है, हाँ बोलो क्या करना है जल्दी, क्या लगता है निकल जाएगा, हाँ बोले निकल जाएगा, और रख दिया उसने फटाफट। बाद में क्या हुआ, आप ये मान के बैठेंगे बिक गया होगा, और आपको फिर एसएमएस में दिखता है या पोजीशन में पता लगता है 665 आ गया, बस वो 77 से पलट गया था नीचे। ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है कि हम फ़ोन पे बार बार डिसीजन नहीं बदल सकते, तो फिर वहाँ परेशानी हो जाती है। तो ये ट्रेडिंग ऑपरेशंस में और कई सारी बातें होंगी, हम फिर से और भी नए लेक्चर्स बनाएंगे इस टॉपिक पे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी इन छोटी छोटी बारीक सी बातों पे ध्यान रखना है कि गलती कहाँ हो रही है और उसको सुधारने के बारे में ध्यान देना है। नहीं तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दिमाग सिर्फ दौड़ाते रहो, उसके साथ उंगलियां भी चलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।